नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैंने जो आप में से कई लोग मुझे जो कह रहे थे कि थोड़ा-सा दादा किसी दूसरे रूम में जाकर या दूसरे जगह पर जाकर भी आप थोड़ा वीडियो बनाइए क्योंकि आप एक ही जगह पर बैठकर ही वीडियो बनाते हैं। तो मैं एक्चुअली अपने रूम में बैठकर बनाता था। ये पूजा रूम है, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, तो मैंने सोचा कि आज यार इसी जगह पर बनाते। तो मैंने कोशिश किया कि मंदिर को लेकर जो है वहाँ पर बनाने, पर वहाँ पर उस तरीके से कैमरे लेकर बनाने अगर जा रहे हैं तो पीठ के बल बैठना हो रहा है, तो वो सही नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं कोण में बैठ गया एक्चुअली। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी आ रहे हैं और ये एक्चुअली काफ़ी डिस्टेंस है, तो और जो है मतलब पीठ के बल भी नहीं हो रहा है और साथ ही जो है मंदिर का व्यू भी आप लोगों को दिख रहा है। तो जो भी हो, आज पूजा घर में, इसलिए जो है मैंने शूट किया ताकि आप लोगों का जो शिकायत रहता है कि एक ही जगह पर मैं बनाता हूँ, तो आज थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं कोशिश करूँगा कभी कभी ऐसे थोड़ा सा चेंज करने की। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि मुझे ये एक्चुअली कई दिनों से ये मेल मुझे मिल रहे थे, कई प्रकार के ऐसे मेल मिले। कई ज़्यादातर मुझे जो सवाल आते हैं वो ज़्यादातर लोग ना मेल करके मुझसे पूछते हैं। ये एक विषय है, कमेंट्स में तो पूछते ही हैं, साथ में जो है मेल करके भी कई लोग मुझसे पूछते। तो मेल मुझे इस विषय में मिल रहा था, तो मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि किस विषय पर बनाऊं। तो उसमें से ये विषय जो है कि कलश जो स्थापना, यानी कि विशेष पूजा में हम कलश स्थापना जो करते हैं वो हमारा मूल कार्य होता है, वो हमारा प्रथम कार्य होता है। तो क्या उससे पहले आचमन करना चाहिए या फिर उसके बाद आचमन करना चाहिए? कई लोगों का ये भी सवाल था कि मैंने कुछ वीडियो में जो ये बताया कि कलश स्थापना मैंने प्रथम में बताया और कुछ वीडियो में जो है मैंने आचमन विधि के बाद जो है मैंने कलश स्थापना के बारे में बताया है। तो इसमें से कौन सा सही है? पहली बात तो जो है कि दोनों ही सही है। देखिए, कलश स्थापना जो है वही प्रथम कार्य है। अब उसके पहले आप जो है अगर आचमन आदि कर लेते, ये आप अगर ग्रंथों में भी देखेंगे ना तो कई ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं रहता आचमन, क्योंकि आचमन जो है वो एक स्वाभाविक कर्म होता है। आप पहले जब जो है पूजा में बैठ रहे हैं या पूजा करने आप बैठ रहे, तो हम तो हाथ में, जैसे कि हम पूजा करने बैठेंगे तो हाथ मुंह धोकर बैठेंगे ना, तो आचमन जो होता है वही होता है कि हमारे हाथ मुख की शुद्धि। तो इसलिए जो है आचमन वहाँ पर कॉमन होता है दोस्तों। तो इसलिए आचमन मैं अलग से जो है उल्लेख नहीं करता हूँ कई समय जो है कलश स्थापना के विषय के आगे जो है, क्योंकि वो वाले जो आचमन होता है मतलब कलश स्थापना ही प्रथम कार्य है, पर कलश स्थापना के पहले जो आचमन कार्य होगा वो एक प्रकार से जो है वो शोधन, मतलब हाथ मुख की शोधन जो है, और ये कई बार किया जाता है। साउथ में तो जैसे कि भगवान को भी कई बार आचमनी पुनराचमनी दिया जाता है और साथ में जो है खुद भी जो पुजारी होते हैं वो भी बार बार आचमन करते हैं। तो ये आचमन, ये जो विषय है यानी कि कलश स्थापना के पहले जो आचमन आदि करना, वो कॉमन विषय होता है, वो अलग से उल्लेख करने की विषय नहीं है। पर क्योंकि कई लोग, जो लोग नए नए तरीके से जो है मतलब नए तौर पर इस विषय को जान रहे हैं और सीख रहे हैं, उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन शायद हो रहा है। तो आप जो है आचमन आदि करके, जैसे कि केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये बोलते हुए जो है आप आचमन कर लीजिएगा, हस्त प्रक्षालन कर लीजिएगा। उसके बाद मूल कार्य यानी कि प्रथम कार्य जो है वो कलश स्थापना आपको करना है। अब जो है पूजा के लिए आपको आचमनी आदि करना है और पवित्रकरण करना है। उसके बाद जो है सामान्य अर्घ यानी कि कोशाकुशी या फिर आचमन पात्र जो है उसे पूजा के लिए यानी जो षोडशोपचार पूजा विधि आप निवेदन करेंगे, उसके लिए जो है वहाँ पर गंगा आवाहन आदि करके जो है आपको सामान्य अर्घ स्थापन करना है। उसके बाद भी कई समय आचमन किए जाते हैं। तो ये जो आचमन का विषय, पर मूल आचमन क्या होता है, आपने जो है प्रथम, जैसे कि हाथ मुंह धोने जैसे आपने एक बार आचमन पहले कर लिए, उसके बाद आपने प्रथम कार्य यानी कि सर्वप्रथम या फिर मूल कार्य कलश आपने स्थापना किए, उसके बाद जो है आपको आचमन करना होगा, आपको जो है पवित्रकरण करना होगा, विष्णु स्मरण करना होगा, गंध्य आदि अर्चन करना होगा, फिर सामान्य अर्घ यानी कि जिससे जो है आप जो है पूजन संपूर्ण करेंगे, द्रव्य आदि शोधन करेंगे। सामान्य अर्घ वो जो है वो गंगे च यमुने चैव ये बोलते
होते हुए जो है आपको सामान्य अर्घ स्थापन करना है। अब जो है आपको पंचदेवता पूजन करना है। अब जो है आपको कई जगह पर जैसे गौरी गणेश पूजन भी केवल किए जाते हैं, तो वो करने के बाद जो है अब आपको मानसोपचार पूजा, उसके बाद मूल षोडशोपचार पूजा विधि में आपको जाना है। यही जो है ये एक्चुअल में नियम होता है, अर्थात जो है ये जो है दोस्तों, ये अगर ऑर्डर में देखें तो वो नियम यही होता है। तो आप कलश स्थापना के बाद जो आचमन कर रहे हैं वो जो है वो पूजा के लिए, यानी कि आप जो पूजा विधि में आप प्रवेश कर रहे उसके पहले जो है आप आचमन आदि करके, पवित्रकरण आदि करके जो है आप प्रस्तुत हो गए। और कलश स्थापना के पहले जो आचमन, यानी कि केवल मात्र आचमन, चाहे पवित्रकरण भी आप कर सकते हैं, वो जो कार्य होता है वो एक प्रकार से वो मुख शुद्धि आदि आप बोल सकते हैं, मुख शुद्धि, हस्त शुद्धि, ये एक प्रकार से होता है। क्योंकि पहले हम जब बैठ रहे हैं आसन में या फिर पूजा स्थान पर, तो आचमन अगर हम नहीं करते हैं तो थोड़ा कैसा लगता है, तो इसलिए इसका अलग से उल्लेख नहीं रहता है कि आचमन थोड़ा नहीं करेंगे तो थोड़ा मतलब पहले आचमन, हाथ मुंह धोने जैसा आचमन हम कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है हम पूजा के कलश स्थापना आदि में हम जाते, दीप प्रज्वलन करते हैं, धूप प्रज्वलन करते हैं। तो वो जो आचमन होता है वो अलग से उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि पूजा का आचमन जो होता है वो मूल रूप से कलश स्थापना के बाद आपने दीप प्रज्वलन, धूप प्रज्वलन किए, उसके बाद ही जो है पूजा के लिए जो आचमन होगा, पूजा के लिए जो पवित्रकरण होगा, गंध्यादि अर्चन, सामान्य स्थापन जो है, यानी कि आचमन पात्र स्थापन जो है वो कलश स्थापना के बाद ही होगा। कलश स्थापना के बाद ही जो है आपका वो कार्य जो है ना दोस्तों वो होगा ऑर्डर से। तो कलश स्थापना के पहले जो आचमन क्रिया है वो एक प्रकार से मुख शुद्धि, और उसका ग्रंथों में भी उल्लेख नहीं रहता है। और इसलिए मैं कई समय जो है जो आप लोगों ने पीडीएफ जो लिए हैं मुझसे, तो उसमें मैंने कई जगह पर जो है आचमन उसके साथ पवित्रकरण, उसके बाद मैंने कलश स्थापना कही है, और कई जगह पर मैंने जो है कलश स्थापना ही प्रथम में कहा है, क्योंकि कलश स्थापना ही मूल कार्य है। कलश स्थापना ही मूल कार्य है। कलश स्थापना, जैसे कि आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, यानी कि दीपावली के दिन आप विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, या फिर दूसरे आप जो है विशेष दिनों में आप पूजन कर रहे हैं, तो वहां पर मूल जो आपका प्रथम कार्य शुरू हो रहा है वो कार्य जो है वो कलश स्थापना कार्य ही है। वो होने के बाद, अर्थात जो है आपका कलश स्थापना कार्य जो है वो संपूर्ण होने के बाद जो है आप पूजा के लिए, मतलब उस पूजा के लिए जो है आप आचमन विधि करेंगे, आप जो है पवित्रकरण करेंगे, और दूसरे जैसे कि गंध्यादि अर्चन आदि विधि है वो करने के बाद आप मानसोपचार पूजा आदि और षोडशोपचार पूजा विधि में आप जाएंगे। इसी प्रकार से जो है ना पूजा जो है वो संपूर्ण होता है। तो कलश स्थापना के पहले की, क्योंकि कई लोग मुझे मैं समझ रहा था कि ये एक कंफ्यूजन हो रहा है, तो आचमन भगवान को भी, जैसे कि दक्षिण में क्या होता है, भगवान को जो है आचमन ये तो वैसे प्रदान करते ही है, प्रथम में जैसे षोडशोपचार पूजा विधि में वो तो करते ही है, वस्त्र प्रदान कर दिए, आचमनीय वो देते हैं, अर्थात भगवान के हाथ धुला दिए, अलंकार आदि देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास ये होता है कि भगवान हाथ से उसे ग्रहण कर रहे तो हाथ उनका धुलाना ही है। धूप दिए, वो जो है आचमनीय प्रदान करते हैं। दीप प्रदान की, ये एक्चुअली पुनराचमनीय कहा जाता है, मतलब आचमनी के बाद जो भी आचमनी दिए जाते हैं प्रथम आचमनीय होता है, उसके बाद जितने भी बार आचमनीय दिए जाते हैं उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। तो धूप के बाद भी पुनराचमनीय दिए जाते हैं, दीप के बाद भी आचमनीय यानी पुनराचमनीय दिए जाते हैं, तो हर बार इस प्रकार से आचमनीय कराते हैं, पर उसका उल्लेख नहीं रहता। अगर आप षोडशोपचार पूजा विधि में देखेंगे तो उसमें उस आचमन का उल्लेख नहीं रहता। जो पुजारी पूजा करते हैं वो उस विषय का ध्यान रखते हुए जो है ना वो कार्य करते हैं। तो कलश स्थापना के पहले भी जो आचमन किए जाएंगे वो एक्चुअली उस प्रकार से जो है ना हर समय आपको ग्रंथों में भी, या फिर जो लोग पूजा पद्धति बोल रहे हैं आपको, उसमें उसका उल्लेख अलग से नहीं रहता है, पर वो आप जो है
प्रथम जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो मुख शुद्धि हाथ शुद्धि आप करेंगे ही ना, तो वही आचमन होता है। तो आचमन करने के बाद मतलब वो आप बोल सकते हैं कि जैसे कि विशेष अर्घ सामान्य अर्घ, तो आप उसे सामान्य आचमन बोल सकते हैं। मतलब ये शब्द जो है मेरा अपना शब्द है, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो आप सामान्य आचमन आप बोल सकते हैं कि वो आचमन जो है वो बस शुद्धि के लिए ही है। और उसके बाद कलश स्थापना के बाद जो है पूजा प्रक्रिया के आचमन आदि होगा, अर्थात कलश स्थापना ही मूल कार्य है। उसके बाद पूजा के मूल पूजा के लिए जो है प्रस्तुति, उस आचमन आदि ये सारे जो भी सारे हैं वो होगा। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन जो आप लोगों का था वो दूर हो गया है कि कलश स्थापना के पहले आचमन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने कई जगह पर जो है पहले कलश स्थापना को आप लोगों को बताया है और कई जगह पर आचमन मतलब आचमन या पवित्रकरण के बाद बताया। तो दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। आचमन जो है ना कलश स्थापना के पहले उल्लेख हर जगह पर नहीं रहता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको आचमन नहीं करना है। प्रथम कार्य आपको जो कहेंगे, अर्थात देखिए एक अगर उदाहरण से समझते, जैसे कि आप मान लीजिए कि अन्नपूर्णा पूजा हो रही है, तो अन्नपूर्णा पूजा में मूल कार्य जो है वो तो मां अन्नपूर्णा की पूजा ही है, पर उसके साथ साथ उनके अष्ट शक्तियों के भी पूजन किए जा रहे हैं, उनके ये जो भैरव है उनके भी पूजन किए जा रहे हैं, शिव जी के पूजन किए जा रहे हैं, नंदी देव के पूजन किए जा रहे हैं। तो ये जो सारे विषय है ये जो पूजा है उसके अंग है। अर्थात जो है आप अगर अन्नपूर्णा पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर जो है केवल मात्र अन्नपूर्णा पूजा के षोडशोपचार विधि ही लिखे हैं और बस एक लाइन में लिखा है कि अष्ट शक्ति के पूजन, भैरव के पूजन, तो भी आपको जो है ना वो पूर्णता ही करना पड़ेगा। मतलब गंध पुष्प धूप दीप आदि से ही आपको पूर्णता करना पड़ेगा। तो ग्रंथ में शायद केवल षोडशोपचार विधि जो मां अन्नपूर्णा के पूजन के है वही लिखे है, पर उसमें आपको अष्ट शक्तियों के पूजन भी करने होंगे, आपको भैरव के पूजन भी करने होंगे, आपके शिव जी के पूजन भी करने होंगे, चाहे वो लिखे हो या ना लिखे हो। तो यहाँ पर भी जो है आचमन जो विषय है जो कि कलश स्थापना के पहले, पर जैसे कि मां अन्नपूर्णा की पूजा ही मूल कार्य है वहां पर, तो वहां पर मां अन्नपूर्णा की पूजा के विधि ही मूल रूप से बताए जाएंगे, मां अन्नपूर्णा के निवेदन के प्रक्रिया ही बताए जाएंगे। तो कलश स्थापना क्योंकि मूल विधि है तो कलश स्थापना ही प्रथम में बताए जाएंगे, पर आचमन उसके पहले जो है वो अलिखित तौर पर है, फिर भी आपको जो है वो शुद्धि के तौर पर आपको कर लेना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन था ये दूर हो गया है। और अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई कन्फ्यूजन है या फिर सवाल है तो मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से या मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।